नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दो टर्म है सांद्रता डिपेंड। फर्स्ट है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट, यानी कि जिसमें वॉल्यूम होगा, जिसमें टेम्परेचर नहीं होगा। और दूसरी होगी हमारी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यानी कि जिसमें टेम्परेचर नहीं होगा, यानी कि उसमें सिर्फ मास होगा, मास से हम कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट है इसमें प्रतिशतता वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सेकंड है इसमें प्रतिशतता वेट बाय वॉल्यूम, थर्ड है इसमें हम आगे पढ़ेंगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, पीपीएम और पीपीएम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड पीपीएम वॉल्यूम वेट बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट इसी में ही हम पढ़ेंगे फॉर्मेलिटी एंड स्ट्रेंथ। सेकंड पार्ट है हमारा इसमें परसेंटेज, वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी। एंड नेक्स्ट इसमें भी हम पढ़ेंगे पीपीएम वेट बाय वेट। इसमें क्या होता है कि हमारे से कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे जो इंटर कन्वर्जन होगा जिनमें, यानी कि इसमें से कुछ दिया हुआ होगा, कुछ यूनिट्स का मतलब पार्ट्स दिया हुआ होगा और हमारे से पूछ लेंगे इसमें से कुछ भी एक। तो हम उसमें क्या करेंगे, इंटर कन्वर्जन के लिए हमें डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है। बट अगर हमारा इंटरनली कुछ भी पूछ लिया कि वॉल्यूम दिया हुआ है तो ये वेट बाई वॉल्यूम करके पूछ लिया हमारे से, तब हमें डेंसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अगर दोनों का अल्ट ऐसे पूछ लिया कि हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट जो है वो वॉल्यूम के आधारित होता है और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है वो मास पे आधारित होता है, तो एक का देके दूसरे का पूछ लिया, तो इंटर कन्वर्जन करने के लिए हमें डेंसिटी का यूज़ करना पड़ेगा। वो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। तो फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे परसेंटेज वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि विलेय का आयतन ml में अपॉन सॉल्यूशन यानी कि विलयन का आयतन इन ml मल्टीप्लाई 100। तो परसेंटेज किसकी आ जाएगी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की। ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं अभी पीडीएफ भेज दूंगी। डेफिनेशन बिल्कुल जैसे ही यह फॉर्मूला है उसी के पेज पे है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, वो आपको उसमें मिल जाएगी बुक में। नेक्स्ट है इसमें परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, इसमें भी सिंपल यही है कि बस वॉल्यूम की जगह वेट आ जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूट। इसमें हम क्या लेंगे, जब हम वेट ले रहे हैं तो हम उसको उसकी जो इकाई होगी या यूनिट होगी किस में कैलकुलेट करेंगे, ग्राम में। तो वो क्या हो जाएगी, ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो ml में ही लेते हैं, मल्टीप्लाई 100। फॉर एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, अगर 3% का हमें वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का अर्थ है कि 3 ml विले, यानी कि किसमें 100 ml विलियन में 3 ml विलेय पदार्थ घुला हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 3% का निकल के आ जाएगा। न ऐसे ही वेट की अगर बात करें कि इसका एग्जांपल है कि 10% वेट बाय वॉल्यूम का अर्थ है कि 10 ग्राम विलेय पदार्थ 100 ml विलियन में घुला है, यानी कि हमने एक बीकर जिसका जो मेज़रमेंट है वो 100 ml है, उसमें हमने सिर्फ 10 ग्राम, हम क्या वेइंग मशीन में हम क्या करते हैं 10 ग्राम तोल लेंगे और उसको हम उसमें डिज़ोल्व कर देंगे, तो वो हमारा निकल के आ जाएगा 10%। जैसे हम कहते हैं ना कि 10% हमने अल्कोहल ले लिया। आगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे 12th क्लास में या आगे बीएससी में जाके आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें हम क्या करते हैं कि हम अल्कोहल का ये लेते हैं कि हमने 90% लिया, 80% लिया, 40% लिया। तो वो हमें ये सब चीज़ें जो हमारे कंसंट्रेशन है ये हमें याद होनी चाहिए, या 10th में 11th में भी आपने पढ़ा होगा, बट स्टार्ट करने के लिए थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैं ये करवा रही हूँ आपको। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा हमारा मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब मोललता, मोलरता। एक मोललता होता है, एक मोलरता होता है। मोलरता हमारा वॉल्यूम बेस्ड होता है और मोललता हमारा मास बेस्ड होता है, जिसमें जो टेम्परेचर से रहित होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि इसमें विलेय के मोलों की संख्या को काउंट करेंगे और अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम किस में लेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम डिनोट करते हैं एन से, और इसको हम आयतन आयतन पर लीटर से डिनोट करेंगे, तो इसमें एन की वैल्यू इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ये वैल्यू कहाँ से आएगी, एन इज इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट, यानी कि विलेय का भार अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अणुभार किसका, विलेय का। जो हमारा विलेय हमारा दिया हुआ होगा, न्यूमेरिकल जब कराऊंगी तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन एम नोट, इसको हम बोलेंगे एम नोट,
मोलर मास को हम क्या बोलते हैं, एम नॉट, यानी कि अणुभार। तो जब आपसे मोलर मास पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला लगा के एन की वैल्यू पहले हम निकालेंगे, उसके बाद इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसी में ही हम क्या करेंगे, ये समझिए आप कि मोलर मास ये आ गया, ये यहाँ से आ गया, ये इक्वल टू हो गया, इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे। देखिए इसकी वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई वॉल्यूम पर लीटर। तो इसकी अगर हमें ये लीटर में निकालना है तो हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा ये। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसमें स्ट्रेंथ।